Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying death of a partner. और डेथ ऑफ ए पार्टनर के हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज डेथ के बाद जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी पैसे या बैलेंस बन रहा है वो कैसे वो डेड पार्टनर के एग्जीक्यूटर यानी जो उसके प्रॉपर्टी के हकदार इसको बोलते हैं लीगल हेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उनको कैसे दिया जाएगा और वही हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है त्रिशा अनीशा एंड ऋषिका were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है तीनों का 2:2:1 दे रखा है। Their balance sheet as at 31st March of the current year was as follows। बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल है जो कि कैपिटल को राइट अप होता है और लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है जो कि क्रेडिट साइड में बढ़ता है जो डेड पार्टनर के। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो। लास्ट लाइन है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली प्रिपेयर टीसास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर्स। त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसके एग्जीक्यूटर जो भी उसका इनहेरिटर है प्रॉपर्टी का उनको दिया जाएगा, कितना पैसा उसके डेथ के बाद दिया जाएगा। त्रिशा डाइड ऑन 31st जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ने के बाद हमारा ओल्ड रेशियो दे रखा है, पूरे क्वेश्चन देख लिया, उसके अंदर न्यू रेशियो अलग सा नहीं है। तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। न्यू रेशियो अनीशा ऋषिका का सेम 2:1 होगा। तो गेनिंग रेशियो विल भी सेम गुडविल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। तो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे ना, वी विल बी गोइंग डाउन टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देन अनीशा's gain that is new minus old 2/3 minus 2/5 that is equal to 4/15। अनीशा के बाद ऋषिका का गेन that is 1/3 minus 1/5 that is 4/15 2/15। then gaining ratio of Anisha is to Rishika is equal to 2:1। ये है gaining ratio। old ratio 2:1, न्यू रेशियो 2:1, गेनिंग रेशियो 2:1। देन नोट 2 में ट्रीटमेंट पर गुडविल, गुडविल ट्रीटमेंट के लिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो, लिखा है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। गुडविल विल बी वैल्यूड ट्वाइस 2 times ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। फिर एडजस्टमेंट 4 में दे रखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट शेयर निकालेंगे और गुडविल निकालेंगे लास्ट 4 years का, लास्ट 3 years का एवरेज को। लास्ट 3 years का प्रॉफिट है 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख 1,50,000। तो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए पहले गुडविल वैल्यूएशन करेंगे। Goodwill of the firm average profit of last 3 years into 2 years purchase 2 times। लास्ट 3 years का टोटल प्रॉफिट है 1,50,000। कैसे ना, क्वेश्चन दे रखा है एडजस्टमेंट 4 में दैट इज 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000। तो ये हो गया 4,50,000 इंटू 2/3 2/3 दैट इज 3 लाख। 3 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म। 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज। तो इससे आपका त्रिशा का शेयर निकालो, त्रिशा शेयर ऑफ गुडविल। त्रिशा विल गेट फ्रॉम गुडविल फ्रॉम अनीशा एंड ऋषिका 3 लाख का 2/5 दैट इज ओल्ड शेयर में इसको मिलेगा। जितना शेयर था 1,20,000। ये 1,20,000 को अनीशा और ऋषिका 2:1 में देंगे। तो अनीशा विल पे और ट्रांसफर पर गुडविल टू त्रिशा 1,20,000 का 2/3 दैट इज 80,000 and Rishika will pay 1,20,000 का 1/3 40,000। तो जर्नल एंट्री होगा अनीशा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ऋषिका's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
त्रिशा's कैपिटल अकाउंट 1,20,000। देन नेक्स्ट हम वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 3 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन टू द डेड पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा? एडजस्टमेंट 4, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट के बेस पे जुलाई 31 को डेथ हो गया त्रिशा का, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,50,000। त्रिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, इट विल बी टिल हर डेथ, क्योंकि ऋषा यहाँ पे हर डेथ होगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू 4/12 इंटू त्रिशा शेयर, तो त्रिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इंटू 4/12, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, इंटू त्रिशा शेयर हुए 2/5, तो दिस विल बी लाइक दिस। तो 1,50,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, 4 महीने का प्रॉफिट क्या होगा? 1 साल का प्रॉफिट है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। 4 महीने जुलाई 31 को डेथ हो गया, 2/5 उसका शेयर है 20,000। नाउ द थिंग इज दैट अभी हम उसका अकाउंट बनाएंगे, त्रिशा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो त्रिशा का जो पैसे ड्यू होगा उसका एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो जाएगा। तो नाउ सबसे पहले ए पार्ट, according to the partnership deed the executors of the deceased partner were entitled to क्या क्या मिलेगा? बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो मिलेगा 3 लाख। सेकेंड पार्ट में लिखा है सैलरी ऑफ 15,000 पर क्वार्टर, क्वार्टरली 15,000, तो और जनरल रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड में, जनरल रिजर्व मिलेगा 70,000 का 2/5 त्रिशा शेयर। देन सैलरी मिलेगा क्वार्टरली 15,000, 15,000 बाई 3, तो महीने का 5,000। इसने काम करता रहा अप्रैल मई जून जुलाई, 4/12 20,000। देन नेक्स्ट वन होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि 4 महीने में प्रॉफिट अंदाज लगा के दे रहे हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000। देखो प्रॉफिट कहां से आया, मैंने रेड एरो मार्क लगा के आपको बता दिया, इधर से कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देन नेक्स्ट मिलेगा गुडविल AC to B, अनिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ऋषिका's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ऋषिका's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू त्रिशा's कैपिटल अकाउंट 80,000, 40,000 एंड 1,20,000, ये हो गया दोनों को मिला के 1,20,000। एस अनिशा ऋषिका टू त्रिशा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देन डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में गुडविल है यहाँ पे गलती से ये बाई हो रखा है, दिस इज टू गुडविल, टू गुडविल विल बी टू गुडविल अकाउंट 20,000 into 2/5। एसेट साइड का सेकंड आइटम है गुडविल, गुडविल है 20,000, गुडविल को देखते ही राइट अप कर देते हैं। According to AS3, goodwill will no more appear in the new balance sheet. Trisha's capital account debited to goodwill account 20,000 into 2/5 8,000। इसके बाद और कुछ है नहीं, इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट 20,000 दे रखा है। ये ड्रॉइंग्स कहाँ लिखा है? 5th एडजस्टमेंट, त्रिशा withdrew 20,000 on 1st May 2025 for her personal use। अपने पर्सनल यूज के लिए त्रिशा ने विड्रॉ कर ली थी 20,000। तो 2 ड्राइंग्स 5th एडजस्टमेंट का ये भी डालेंगे, और कुछ है नहीं। इसको क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो और डिफरेंस निकालो। 4,88,000 से 28,000 माइनस करो, इट विल बी 4,60,000। तो त्रिशा's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 4,60,000। त्रिशा के एग्जीक्यूटर क्लेम करेंगे कि 4,60,000 हमें दे दीजिए, एंड दिस इज त्रिशा's कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर्स। रेंडर मतलब दिया जाएगा, हिसाब किताब करके उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। दिस इज द फाइनल अमाउंट पेबल टू त्रिशा एट द आफ्टर जस्ट आफ्टर हर डेथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट
योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या समझने में, तो आप इसको बार बार देखोगे तो द थिंग्स विल बी क्लियर।